हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यहाँ पर ये भी बात है कि आप इनसे परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं। इस इंसान का रवैया आपको पसंद नहीं आता, लेकिन आप इनको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वही बात है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे। और आप ये भी जानते हैं गाइस कि जो आपके पर्सन है ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि वही है कि मतलब हुआ तो आपका साथ दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, आपको टाइम देने लगते हैं। जब कोई काम नहीं रहा, आपसे कोई मतलब नहीं रहता, तो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समझ तो पाते हैं कि ये मतलबी भी है, ये इंसान चालाक भी है, और हर जगह इनका यही है कि अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, और अपना मतलब जहाँ बनता है वहाँ पर ये पहले पहुँच जाते हैं। तो ये ऐसे टाइप के इंसान है। लेकिन वही है कि आप सब कुछ समझ कर भी इनसे अलग होना चाहते भी हैं तो नहीं हो पाते, क्योंकि बात है वही कि आप इनके बिना रह नहीं सकते। आपका यही है कि चाहिए जैसे भी है, ये आपको पसंद है, आपको यही इंसान चाहिए। और वही है गाइस कि आपको लगता है कि आज नहीं तो कल ये इंसान में सुधार आएगा। किसी तरह से रिश्ते को चलने दो, इस रिश्ते को तोड़ देना भी सही नहीं है, क्योंकि आप खुद इनके बिना नहीं रह सकते, ये बात आप भी जानते हैं। इसीलिए आप ऐसा है कि सब कुछ सह रहे हैं, जो जैसा चल रहा है चलने दो, कल आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इंसान में भी सुधार आएगा, ये सब सोच कर ही आप इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। और देखिए, इस रिश्ते को भी पूरी तरह से आप ही ने संभाला है, और इस इंसान का भी बोझ आप ही पर है। आपको ही सब कुछ समझना है, आपको ही इनके लिए सब कुछ करना है। और यहाँ पर इनका ऐसा है कि ये फ्री रहना चाहते हैं, ना इस रिश्ते पर इनका ध्यान रहता है, ना ही इस रिश्ते को संभालना है, ना इस ऐसा है कि आप पर ध्यान रहता है कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है इन पर। इनको कोई मतलब ही नहीं रहता, ये मनमौजी इंसान है, खाली अपना देख रहे हैं। और आपका ऐसा है कि आपको सब तरफ संभालना है अगर इनके साथ रिश्ता रखना है तो। और फिर इनकी भी ज़रूरतों का आप ध्यान रखते हैं कि इनको क्या चाहिए, जितना बन पड़े इनके लिए करना है। किसी तरह से इंसान खुश रहे तो रिश्ते में बना रहेगा। तो कह दीजिए इस रिश्ते का बोझ आप ही के ऊपर है, इनका ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर वही है गाइस कि आप स्टक एनर्जी में हैं। कितना भी आपका ऐसा है कि नाराज़ होते हैं तो आपके दिमाग में भी यही चलता है कि आपको बस इस इंसान से अलग होना है, अब आप और नहीं सहेंगे। लेकिन घुमा फिरा कर वही काम फिर आप करते हैं, और सब कुछ आप ही सह रहे हैं और रिश्ते को भी संभाल रहे हैं। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं गाइस। आपने सोचा नहीं था कि कभी ये इंसान में ऐसा भी इनका हाल रहेगा कि इतना ज़्यादा तकलीफ़ ही आपको देंगे। हर समय ऐसा है कि आपको अकेलापन भी महसूस होता है, जबकि इनके साथ आप रिश्ते में रहते हैं तो भी। और वही है, ये इंसान ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी आपको देते रहे हैं। कभी आपके साथ रहेंगे, वही है कि जब मतलब रहेगा तो आपको पूरा समय देते हैं, और जब मतलब नहीं रहेगा तो इनका ध्यान कहीं और रहेगा, अपने परिवार में हो चाहे खुद पर हो, लेकिन ये कहीं और बिजी हो जाते हैं, चाहे दोस्तों के साथ बिजी हो जाएंगे, फिर ये आपको पूछते भी नहीं हैं। तो इनका ऐसा है, तो आप इस वजह से क्या दुखी भी होते हैं कि आप तो इनके लिए पूरी तरह समर्पित है, लेकिन इस इंसान को आपकी कुछ नहीं पड़ी है। तो यहाँ दुखी हैं आप, लेकिन फिर भी वही है कि इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, इस इंसान से अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको लकी तो मानते हैं। इनको यही समझ में आता है कि आपके साथ रिश्ते में रहकर इन्होंने बहुत कुछ पाया है। पैसे की बात हो, चाहे अपना मनपसंद काम हो, बहुत कुछ हासिल इनको हुआ। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, ये तो ये मानते हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि अगर आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाया जाए तो यहाँ पर इनको पैसों का नुकसान हो सकता है। अब वही बात है कि हो सकता है यहाँ पर प्रॉपर्टी की तरफ से जो है शेयर वगैरह इनको मिलना है, शायद वो ना मिल पाए, क्योंकि हो सकता है इनके यहाँ लव मैरिज वगैरह नहीं चलती, और यहाँ पर परिवार आपके लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरह से इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ जुड़ जाएं और रिश्ते को आगे ले जाना चाहें तो इनको पैसों का भारी नुकसान हो सकता है। आपको भले ही लगता होगा गाइस कि ये थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो फैमिली है, रोमांटिक पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है थर्ड पार्टी, या आपको ये लगता है कि समाज का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान किसी का नहीं सोचते, ये इंसान सोचते हैं सिर्फ पैसे का। इनमें पैसों का लालच बहुत ज़्यादा है, और इनको यही लगता है कि पैसा है तो सब है, पैसा है तो लोग इनकी इज़्ज़त करेंगे, इनकी कदर करेंगे, और इनको जानेंगे, पूछेंगे। तो ये इनका दिमाग है कि जो पैसे में चलता है। आपको भले ही लगता होगा कि जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके कारण ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पैसों की वजह से ही
ज़्यादा दिमाग चलाते हैं अपना, और इनको ये लग रहा है कि आपके साथ जोड़ने में पैसों का नुकसान हो सकता है। और हो सकता है गाइस कि आपके साथ भी रिश्ते में रहे हैं तो पैसों वगैरह की मदद आपसे लेते रहे हैं, और जब आपने कभी मना कर दिया तो इनका रवैया आपके साथ बदल जाता था। ये भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि वही है कि आपके पर्सन पैसों को ही महत्व देते हैं। और परिवार की वजह से मजबूर है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर ये बहाना मारते होंगे कि परिवार वाले तैयार नहीं हैं, तो ये है तो वो है, कि और किसी के साथ मैरिड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पैसा, क्योंकि परिवार के साथ अगर रह भी रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉफिट है इनको, वहाँ से भी प्रॉपर्टी वगैरह में शेयर मिलेगा, और हो सकता है अभी भी ये उन्हीं लोगों के भरोसे अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, उनसे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इनको यही लगता है गाइस कि ये जो वहाँ पर फिर फ़ायदा मिल रहा है वो तो मिलना बंद हो जाएगा, परिवार वाले तो फिर इनकी मदद भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर ऐसा है कि पहले ही उन्होंने शायद कह दिया हो घर वालों ने इनके कि अगर ये अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ये जाते हैं, तो फिर यहाँ से उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में शेयर वगैरह नहीं मिलना है, और जो भी अभी पैसे वगैरह यहाँ से मिल रहे हैं वो भी सब बंद हो जाएंगे। तो ये इस वजह से भी वहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं, और आपको बहाना आपसे करते हैं कि परिवार तैयार नहीं है, जबकि परिवार से विरोध ये कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन इनका तो लालच है पैसों का। और ये मेल फीमेल चाहे जो भी हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पर वही है कि पैसों का लालच इनमें है, और जब भी आप मदद करने से मना करते होंगे तो इनका रवैया आपको बदला हुआ खुद ही देखने को मिलता होगा। देखिए, आपसे प्यार तो ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन आपसे भी ऊपर क्या है, पैसा है। तो जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आपकी वजह से इनको नुकसान हो सकता है, तो ये क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस कि इनको ये लगता है कि आपका क्या है, आप किसी और के साथ भी आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, इनके बिना तो आप रह ही नहीं सकते, तो किसी के बारे में सोचोगे क्या, आप तो इनका वेट करने वाले हो। और ऐसा है कि आप हमेशा के लिए इनके हो चुके हो, अब आप इनके अलावा किसी को अपनी लाइफ में आने देने वाले नहीं हो। शायद ये सारी बातें आपने खुद ही इनसे कही, ये भी हो सकता है। तो ये इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसे पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इनको लगता है। देखिए, प्यार तो दोनों तरफ से है, लेकिन आपका ऐसा है कि आप अपना फ़ायदा हर जगह नहीं देखते, और इनके मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। और आपके पर्सन का ऐसा है कि अपना बेनिफिट ज़्यादा देखते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए, आप दोनों का रिश्ता ऐसा रहा है, इतना मजबूत रहा है कि चाहे जितनी भी दूरियाँ आ जाएँ, साल 2 साल, जितने भी समय तक आपकी बातचीत ना हो, और जब भी बातचीत शुरू होती है तो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे हर दिन बात होती थी, जिस तरह से एकदम नॉर्मल, पता ही नहीं चलेगा कि इतने दिन से आप दोनों अलग थे और बातचीत नहीं हुई। तो आपका रिश्ता मजबूत है, प्यार भी यहाँ पर दोनों तरफ से है। वो भी आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर वही है कि वो अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखते हैं। और आपसे अलग हैं गाइस, तो इनको भी अकेलापन महसूस हो रहा है। और यहाँ पर इनका भी यही है कि ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपके साथ फिर से जुड़ जाएं। और देखिए, आपके पर्सन भले ही चाहे कितने भी समय से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पर ऐसा है कि कहीं जाने वाले भी ये नहीं हैं। इनको पता है कि आप जो इनके लिए हैं, जैसे हैं वैसा कोई इंसान इनको मिलने वाला नहीं है। ये इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और हो सकता है आपके साथ रहकर या आपसे पहले भी ये किसी और के साथ रिश्ते में रहे हैं, तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपकी तरह का इंसान मिलने वाला नहीं है। और प्यार इतना ज़्यादा ही आपसे करते हैं गाइस कि चाहे आप जितने भी इनसे दूर चले जाएं, ये कभी भी आपको भूलने वाले नहीं हैं। अभी भी 24 घंटे आप इनके दिमाग में चलते रहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, ये पहले से ही किसी और के साथ मैरिड हैं। ये भी हो सकता है बाद में आपके साथ रिश्ते में आए, या आपके साथ रिश्ते में आए उसके बाद ही परिवार वालों की मर्ज़ी से शायद इन्होंने शादी कर ली और आपसे अलग हुए, जो भी यहाँ है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या चाहते हैं कि उस इंसान के साथ भी ये रहें और आप भी इनकी लाइफ में रहो। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है जिसके साथ ये जुड़े हैं, जिससे इन्होंने शादी की है, वहाँ पर इनको पैसों का बहुत फ़ायदा है। वो लोग इनकी मदद करते ही रहते हैं पैसों से, और वहाँ से ऐसा है कि इनको अच्छी रकम भी मिली, जिसकी वजह से ही ये लोग तैयार भी हुए उस रिश्ते के लिए, इनका परिवार और ये। तो यहाँ वही दिखाई दे रहा है। इसलिए ये क्या है, उस इंसान को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ से इनको फ़ायदा है। और ये क्या चाह रहे हैं कि आप भी इनकी लाइफ में बने रहो, ये दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब देखिए, अभी तो जो कुछ चल रहा है, पैसों पर इनका ध्यान है, वो तो आप रहने ही दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये भी बात है गाइस कि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ काम भी कर रहे हैं। ऐसा है कि काम ऐसा कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, पैसों की वजह से उनसे शादी कर ली,
वहाँ रिश्ता जोड़ लिया या परिवार के दबाव में, वही था, पैसों का ही लालच यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ से फ़ायदा मिल रहा था तो परिवार भी तैयार हुआ। और हो सकता है कि वही है कि बहुत ज़्यादा लोग समाज परिवार का सोचते हैं तो उसकी वजह से भी, तो वहाँ अगर ये लालच की वजह से जुड़ भी गए परिवार के दबाव में आकर या खुद के लालच से, तो यहाँ पर ऐसा है कि पैसों का जो लेन देन है इसको ये सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट वगैरह देने के बारे में बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए प्यार व्यार उससे कुछ नहीं है, ये फ़ायदे की ही वजह से वहाँ शादी कर लिए, उनके साथ जुड़ गए कि देखिए आपको ये कुछ नहीं बता रहे हैं, किसी को ये कुछ समझाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, कुछ शो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर कोई ना कोई काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते को ठीक करना है ये इनको पता है। तो यहाँ पर तो वही है गाइस कि किसी तरह से अब ये इंसान तो पूरी तरह से प्लानिंग इनकी हो चुकी है कि किसी तरह से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना है, शादी भी आप ही से करनी है और अपनी लाइफ में आपके साथ ही आगे बढ़ना है। भले किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो वहाँ पर भी ये अपना वही है कि जो फ़ायदा है मिल रहा है उसको लेने के बाद रिश्ते को ख़त्म करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंसान तो आपका ही है, भले ही समय लगेगा उनको आपकी तरफ बढ़ने में, लेकिन वो कहीं जाने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस वही करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।